वेलकम टू माय चैनल ITI ज्ञान। मैं विनोद राठौर आज आपको प्रदीपन की विधियों का अध्ययन कराऊंगा। प्रिय स्टूडेंट्स, प्रदीपन की जो विधियां होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है डायरेक्ट लाइटनिंग, दूसरी आपकी होती है सेमी डायरेक्ट, तीसरी होती है इनडायरेक्ट, चौथी होती है सेमी इनडायरेक्ट और पांचवी होती है जनरल लाइटनिंग। ये देखिए, ये आपके सामने नोट्स है, इसको देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, जनरल लाइटनिंग। क्या हिंदी से कहें तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था डायरेक्ट लाइटनिंग, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था इनडायरेक्ट लाइटनिंग, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था सेमी इनडायरेक्ट और सामान्य प्रकाश व्यवस्था जनरल लाइटनिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल लाइटनिंग। तो जनरल लाइटनिंग आपको ये सामने एक लैंप दिख रहा है, उसके सामने उसके ऊपर एक कोई डिफ्यूज्ड ग्लास का एक खोल या कहें कवर चढ़ा दिया जाता है और सिंपल इसको लटका दिया जाता है। इसको बोलते हैं जनरल लाइटनिंग मेथड। इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मंद प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग सजावटी जैसे शादी विवाह और उद्यान खंभों पर ETC स्थानों पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट लाइटनिंग। तो सबसे पहले डायरेक्ट लाइटनिंग का देखिए, ये आपके सामने एक फिगर दिख रहा है डायरेक्ट लाइटनिंग का। तो डायरेक्ट लाइटनिंग में क्या है कि यहाँ पर एक लैंप लगा होगा, इधर ये आपका लैंप लगा होगा और लैंप इधर ये आपका लैंप लगा, लैंप के ऊपर एक अपारदर्शी एक परावर्तक चढ़ा दिया जाता है जिससे प्रकाश ऊपर नहीं जा पाता। कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। इस विधि में 90% भाग जो प्रकाश का है वो कार्यस्थल पर पहुंचता है। कितना? 90%। अगली आती है आपकी सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट का मतलब है इसके ऊपर तो आपका अपारदर्शी प्रत्यावर्तक चढ़ाइए और अंदर इसका लैंप होगा और लैंप के बाद आपका लैंप के नीचे एक पारदर्शी एक घिसा हुआ कांच का कोई या बोलेंगे हम सिंपल फाइल्ड कांच का एक परावर्तक फाइबर का हम चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, इससे हमारे बल्ब में चकाचौंध कम हो जाएगी। और ये जो है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग में ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 60 से 90% प्रकाश नीचे जो है कार्यस्थल पर आता है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग में। और इसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग में क्या है कि आपका लैंप लगा होगा, लैंप लगने के बाद नीचे एक अपारदर्शी परावर्तक लगा देंगे, जिससे क्या होगा, नीचे हमारा प्रकाश नहीं आ पाएगा और कहाँ जाएगा, ये फ्लोर, ये हम छत की बात कर लें, ये हमारा छत है। तो जो भी प्रकाश है हमारा वो 90% भाग क्या जाएगा, छत पे जाएगा और छत से परावर्तित होकर के ज़मीन में आएगा। ये आपका होगा इनडायरेक्ट लाइटनिंग। इसके बाद जो आपका आएगा सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लैंप लगा होगा और इसके ऊपर एक परावर्तक लगा दिया जाएगा, जिससे चकाचौंध कम हो जाएगी और 60 से 90% आपका प्रकाश तल पर छत पर जाएगा, छत से परावर्तित होके नीचे आएगा। तो इनको हम व्हाइट बोर्ड में इनको हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपका डायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग का मतलब है कि आपका एक आपका लैंप लगा हुआ है और लैंप लगने के बाद ये हमने एक रिफ्लेक्टर या जिसे बोलेंगे हम परावर्तक एक हमने चढ़ा दिया। तो अब क्या करेगा, लैंप का जो प्रकाश है ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये आपका होगा डायरेक्ट लाइटनिंग का फिगर। और ये कितना जाएगा, 90% भाग नीचे जाएगा। इसको बोलेंगे डायरेक्ट लाइटनिंग या आपका होगा प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, डायरेक्ट या लाइटनिंग, LIGHT, डायरेक्ट लाइटनिंग या प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अब इसके बाद आएगा सेमी डायरेक्ट। तो जो ये आपका पहला हो गया डायरेक्ट, अब दूसरा आपका हो गया सेमी डायरेक्ट। तो दूसरा आपका आ गया सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग। ठीक, तो सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग में क्या होता है आपका कि सेम टू सेम इसमें रहेगा। ये आपका लैंप है और लैंप में एक परावर्तक लगा दिया गया नीचे।
अब नीचे भी एक हमारा पारदर्शी परावर्तक लगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो इसमें चकाचौंध लग रही थी, ये चकाचौंध समाप्त हो जाएगी और ये 60 से 90% भाग कार्यस्थल पर प्रकाश देगा। ये हमारा हो गया सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग। और जनरल लाइटनिंग में क्या था, जनरल लाइटनिंग में आपका सिंपल एक लैंप के ऊपर एक खोल चढ़ा दिया गया परावर्तक और लटका दिया गया, ये आपकी जनरल लाइटनिंग। कौन सी व्यवस्था है, जनरल लाइटनिंग, ये वाली, ये जो हमने तीसरे नंबर के हमने बताई थी, जनरल लाइटनिंग व्यवस्था, लाइटनिंग मेथड। ठीक, ये जनरल है, ये आपकी सेमी डायरेक्ट या अर्ध प्रत्यक्ष, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष लाइटनिंग। इसके बाद जो आपका अगला आता है प्रत्यक्ष लाइटनिंग, सॉरी ये आपका प्रत्यक्ष है। इसके बाद आपका आएगा इनडायरेक्ट लाइटनिंग या अप्रत्यक्ष लाइटनिंग जिसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ ये आपका लैंप है और लैंप में अगर ये हमारे मकान की एक ऊपर छत है, फर्श है ऊपर का, और हमने इस पर लटकाया गया है, तो लैंप को हमने लटका दिया, नीचे से हम क्या करेंगे, एक अपारदर्शी परावर्तक लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर हमारा प्रकाश नीचे नहीं जा पाएगा और कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसमें 90% भाग छत में जाता है और छत का जो रंग होता है वो हल्का रखा जाता है, जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर के ज़मीन पर कार्यस्थल पर प्रकाश आता है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग, क्योंकि इसमें हमारा जो लाइट है अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यस्थल पर आती है, इनडायरेक्ट रूप से आती है। और सेमी इनडायरेक्ट, अगर हम सेमी इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो सेमी इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, इसमें एक रिफ्लेक्टर भी हम इसमें एक लगा देंगे। जब हम रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो अब यही जो इसकी सजावट है, सुंदरता बढ़ जाएगी और ये जो है 60 से 90% अब जो है क्या करेगा, 60 से 90% तक आपका लाइट छत पर पहुंचाएगा और फिर परावर्तित होकर के कार्यस्थल पर देगा। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लाइटनिंग। कौन सी व्यवस्था है ये आपकी, इनडायरेक्ट लाइटनिंग। ठीक, तो इनडायरेक्ट लाइटिंग हो गई, इनडायरेक्ट लाइटिंग। और इसी में अगर हमने रिफ्लेक्टर ये जो चढ़ा दिया है तो ये आपकी हो गई सेमी इनडायरेक्ट। कौन सी हो गई, सेमी इनडायरेक्ट। ओके, तो ये हो गई आपकी व्यवस्थाएं, प्रदीपन की विधियां। इसके बाद जो आपका आता है कि प्रदीपन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी प्रदीपन के कारक, जो आपकी अगली हेडिंग है वो है प्रदीपन के